हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो आज का व्लॉग जहाँ पे कल एंड हुआ था वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए, खेत में निदाई करने आई थी मैं, और साथ में कुछ और काम भी हमें इसमें करना है। तो जो टमाटर है ना, वो मतलब 60% तक ख़त्म हो ही चुके हैं, और अभी इसमें लगने वाली है अब बीन। तो उसके लिए पहले घास निकालना ज़रूरी है। घास निकाल रही हूँ मैं हाथ से ही। तो हमारे बोलते हैं इसको निदाई। तो खेती बाड़ी में ना ये बहुत ही ज़रूरी काम होता है एक, आजकल बरसात के दिनों में। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से ना निदाई करनी है इसमें। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे आधी खाड़ी में करी है ये देखिए इस तरह से। और मिट्टी जो है ना वो हाथ से ही वो करनी पड़ती है, नरम थोड़ी सी। और घास जो ये बीच में इसलिए रखा है ताकि बीच में ना घास ना उगे। तो इस तरह से रखने से ना बीच में घास नहीं उगेगा इस खाड़ी में। ये देखिए, अभी मैं लगाने वाली हूँ इसमें बीन। तो वहीं देखिए मैंने थैला रखा हुआ है, लगा लेती हूँ। तो कुछ खेत में ना इसमें लगा दी हुई है हमने बीन, और कुछ में ना मैं लगा रही हूँ अभी। और साथ में नैना आई हुई है मेरे साथ खेत में। तो बीज जो है ना वो इसमें लिफाफे में भर के रखे थे। जहाँ तक लगाए हुए थे ना वहाँ पे रखे हुए थे ये, क्योंकि ना पता नहीं चलता है ना फिर मिट्टी के नीचे कि कहाँ तक लगाए हुए हैं, फिर या तो उखाड़ के देखने पड़ते हैं। तो इसके लिए ऐसे रख देते हैं कि जहाँ तक लगाई हुई है ना बीन वहाँ पे लिफाफा रख देते हैं। तो देखिए, हाथ से ना इस तरह से लगाऊंगी मैं। बहुत ज़्यादा गहरी नहीं लगानी होती है, सिर्फ 1 इंच मिट्टी डालनी होती है बीन के ऊपर, क्योंकि आजकल ना सड़ जाती है। बरसात में बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा, तो सड़ने का डर रहता है। तो ज़्यादा नहीं डालनी होती, बस जितना हमारी उंगली का एक होती है ना गिरा 1 इंच, मतलब बस उतनी मिट्टी डालनी होती है। तो अभी मैं यहाँ पे बीन लगा रही थी, और मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप टमाटर के खेत दिखाइए, उसमें काम किस तरह से होता है दिखाइए। तो आज मैंने आपके साथ ये शेयर किया, कल भी किया था। और आज ना मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट आया ये, क्योंकि ना आजकल काम जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है कि दिन में टाइम ही नहीं लग पा रहा है वीडियो को एडिट करने का। शूट करके रख देती हूँ लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक बीन का बूटा जो है ना वो निकल चुका है। देखिए यहाँ पे हाथ से ही ना हम इसकी मिट्टी जो है वो दोबारा से नरम करते हैं। और देखिए मैं घास देखिए किस तरह से निकाल रही हूँ। तो ये खरपतवार निकालना होता है, तभी तो जो ये बूटे हैं ना इनको अच्छी खुराक लगेगी, नहीं तो ना सारी ये खुराक जो है ना ये खरपतवार ही ले लेता है। तो अभी मिट्टी जो है वो नरम होती है, क्योंकि पहले गुड़ाई होती है ना इसकी, तो इसमें और दिया हुआ होता है मिट्टी चढ़ाई हुई। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ भी बीन के आसपास जो है ना वो हाथ से साफ़ कर लिया अच्छे से। तो इस तरह का काम होता है देखिए आजकल खेती बाड़ी में ना हमारे। और हाथों की तो मैं क्या बोलूँ, इतनी बुरी तरह से वाट लग जाती है हाथों की। और हाथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं आजकल मिट्टी में काम करके। ज़्यादातर वैसे गाँव में काम करने वालों के ना हाथ ज़्यादातर ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि हमारे तो हमेशा ही काम होता है खेतों में, कुछ ना कुछ 12 महीने काम होता है। तो चलिए, आज मैंने आपको ये खेत का काम करके दिखाया कि देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत होती है ना, हर एक काम में मेहनत लगती है। और उसके बावजूद ना जब रेट मिलता है ना, इस साल तो बहुत ही कम रेट है गाइस टमाटर का। कुछ भी नहीं बचेगा किसानों को। किसान तो है ना जो, मतलब क्या बोल सकते हैं ना, कुछ भी नहीं। पिछले साल जो है ना रेट अच्छा था, लेकिन इस साल ना रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। और टमाटर के लिए ना इतना कम रेट, और हमारे तो यहाँ पे जो शुरू शुरू में टमाटर गया ना उस टाइम तो 100 रुपये क्रेट भी नहीं जा रही थी। तो सोचिए आप, कहाँ 100 रुपये से ज़्यादा तो खर्चा ही बैठ जाता है एक क्रेट पे। और उसके ऊपर से फिर आदमी जो खुद काम कर रहा है उसकी दिहाड़ी लगाइए आप, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे में गुजारा करना। तो चलिए, क्या कर सकते हैं, किसान जो है वो लगाना नहीं छोड़ते फसल। और रेट का क्या करे, अब ये भी हमारे ऊपर तो नहीं है। और यहाँ पे अब क्या बोल सकते हैं, सबके ही ऐसा ही हाल है। सबके टमाटर जो है वो ख़राब भी होगी, क्योंकि ना
पहले धूप तप रहे थे, उसके बाद फिर बारिश हुई, तो फिर अब बारिश रोज़ ही हो रही है। और वैसे तो बारिश भी चाहिए लेकिन धूप भी चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो ये पत्ते हैं ना, पुराने पत्ते, इनको निकालना होता है। ये तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुके हैं टमाटर अब, तभी तो हम इसमें अब बीन लगा रहे हैं ताकि इसमें बीन हो जाएगी अब। तो फिर ना मेहनत कम होगी उसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही हमने पोल लगाए हुए हैं, डोरियाँ बांधी हुई हैं। तो फिर ना हमें ज़्यादा वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बेल वाली बीन होती है ना, उसकी बेल खुद ही चढ़ जाएगी इसमें। तो बस ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे, टमाटर निकल जाएंगे तो बीन लग जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है ना अच्छी लगी हो। और आज ना कुछ ज़्यादा नहीं है वीडियो में, इस तरह से ही है, नेचर से रिलेटेड और हमारी खेती बाड़ी से रिलेटेड। तो चलिए अभी यहाँ पे ये कर लिया। और नैना ना बहुत ज़्यादा बोल रही थी मम्मा घर चलो घर चलो। तो मैंने सोचा कि घर खाली क्या जाना, 1:30 बज चुका था और 1:30 हो गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए यहीं पे घास काट लेती हूँ। तो हमने जहाँ पे फसल लगाई होती है ना, उसके जो टोडे होते हैं ना ऊपर नीचे को, वो दोनों साइड से घास भी काटना होता है। नहीं तो इसमें ना फिर आजकल एक तो सांप का डर रहता है, और ऊपर से फिर ना इसका उबाल बहुत ज़्यादा होता है। और फिर तेड़ भी होती है ना, तेड़ से मेरा मतलब है ओस की बूंदें जो होती है ना, तो जब हम काम करते हैं तो हम गीले हो जाते हैं इसमें काम करते हुए। जैसे बारिश हुई भी होती है ना, तो उसके बाद काम करने आते हैं। तो यहाँ पे बस मैं इसी को काटने लगी थी। यहाँ पे थोड़ा सा घास काट लेती हूँ, 2-4 पूड़े ले जाने के लिए, गाय को हो जाएंगे खाने को। खाली क्या जाना, घर को खाली जाना ना अच्छा नहीं लगता। तो हमारे यहाँ पे क्या हर जगह ही ऐसे ही होता है, किसान खेत में आते हैं ना खेत का काम करने, और घर को वापस जाते हैं तो कोई घास लेके चला जाता है, कोई लकड़ियाँ लेके चला जाता है। इस तरह से होता है खेतों में हमारे यहाँ पे काम। गांव की ज़िंदगी देखिए, बिल्कुल मैं आपको ना रियल जो विलेज लाइफ है वो दिखा रही हूँ। और ये बिल्कुल हमारा जो ओरिजिनल काम है। एक तो होता है ना आपको कि सिनेमैटिक तरीके से कुछ क्रिएट करके आप दिखा रहे हैं, लेकिन ये रियल काम जो हमारे होता है आजकल, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने ना कैमरा लगाया था ट्राइपॉड पे, और वहाँ से शूट कर रही थी मैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना गाइस, तो लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर से कर दीजिएगा लाइक। और अगर आप कर सके ना तो शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में। तो चलिए मैं काट लेती हूँ यहाँ पे घास, और उसके बाद देखती हूँ क्या शूट करूँगी। मैंने किया था कुछ शूट, मुझे याद भी नहीं है। आजकल ना बहुत ज़्यादा काम में इतने बिज़ी हुए हुए हैं कि आपको क्या ही बताएं। क्या इसमें लगाई भी है, जम्बी की इसमें देखा रहेगी नीचे देख। नैना हो चुकी है तैयार, और यहाँ पे मेरा घास भी हो चुका है तैयार। और अभी खेत जो है वो तो काफ़ी रहता है। तो गाइज़ दिन का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ पे घास घूस काट के भी मैंने रख लिया, थोड़ा सा ही काटा है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब घर, और घर में जाके मिलूँगी आपसे। बहुत टाइम हो गया, मुझे लगता है 1:30 बज गया शायद। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। तो गाइस अभी है शाम का टाइम, मैं आई थी खेत में और बारिश हो गई है शुरू। तो देखिए वहाँ पे टमाटर तोड़े हुए हैं ना, तो उनकी क्रेटें भरी जा रही है, और यहाँ पे भर के रख चुके हैं ये देखिए। और बारिश जो है ना वो काफ़ी तेज़ हो रही है। तो मैं अभी कैमरा को करने वाली हूँ बंद, और अभी भाग रही हूँ घर की ओर। काफ़ी देखिए मौसम जो है ख़राब हुआ है, बारिश आने वाली है बहुत ही ज़ोरों से। तो चलिए घर में मिलूंगी आ गई थी मैं। और उसके बाद ना मैंने डायरेक्ट बस आज बनाई थी आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए तड़का लगा रही हूँ मैं, और बाकी ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ना बारिश हो रही थी। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो सार्थक आवाज़ लगा रहा है मम्मा मम्मा, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और बस सिंपल सा तड़का, लहसुन प्याज डाले, जीरा मेथी करके। और आजकल पता क्या है, आजकल बहुत ही मुश्किल से टाइम लग पाता है। वीडियो अगर शूट हो जाती है तो एडिट करने का टाइम नहीं लगता। और माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि बहुत अच्छा सा व्लॉग नहीं ला पाई आज आपके लिए। और चलिए आगे समय रहेगा अच्छे से व्लॉग लाऊंगी आपके लिए। और यहाँ पे देखिए जो मेरा सिंपल तड़का होता है ना, बस वही मैंने लगाया है। और उसके बाद हम इसमें जो हमारे मसाले होते हैं ना सारे डाल देंगे, और थोड़ा सा पकाने के बाद उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आलू और गोभी। तो बस हमने सूखी सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी की, और साथ में बनाई थी चपातियाँ।
और उसी को ही हमने खाया था रात को डिनर में। और ये ना गाइस जिसमें मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो आप देखेंगे कि काली है, कितनी काली है ये कढ़ाई। तो ये ना लोहे की कढ़ाई है, तो आयरन इससे हमें मिलता है बहुत ही अच्छी मात्रा में। अगर हम इसमें हरी सब्जियाँ पकाते हैं तो हमें ना हरी सब्ज़ी हमेशा ना लोहे की कढ़ाई में ही पकानी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियबल होता है। पुराने टाइम में ना ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाते थे हरी सब्जियाँ। तो आई होप कि गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बस आज के व्लॉग में इतना ही है, और मिलूँगी आपसे मैं एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।